नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। बिहार बाल संरक्षण इकाई यानी कि बिहार जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से नई वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे हेल्पर, रसोइया, हाउसकीपर, पैरामेडिकल स्टाफ, स्टोर कीपर जैसे अन्य पदों पे वैकेंसी आई हुई है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, पीजी सभी को मौका दिया गया है। इसमें कोई भी पैसा नहीं लग रहा है और ना ही कोई एग्जाम, लिखित एग्जाम वगैरह आयोजित नहीं की जाएगी। तो कैसे फॉर्म को भरना है और डेट वगैरह क्या है, ये सब जानकारी जो है हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पल पल की अपडेट के लिए देख सकते हैं नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है नालंदा समाहरणालय बिहार शरीफ की ओर से, जिला बाल संरक्षण इकाई। तो देख सकते हैं बालिका गृह नालंदा में संविदा के आधार पर अस्थायी नियोजन हेतु विज्ञापन। तो निदेशक समाज कल्याण सह उपाध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण इकाई समिति बिहार पटना के पत्रांक संख्या 77 दिनांक 20/1/2023 के निर्देश के आलोक में समाज कल्याण विभाग बिहार पटना के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई नालंदा द्वारा संचालित होने वाले बालिका गृह हेतु विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर अस्थायी नियोजन हेतु पैनल निर्माण के लिए भारतीय नागरिकों से केवल महिलाओं से, ठीक है, पुरुषों के लिए यहाँ पे सीट नहीं है, केवल महिलाओं से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो जिनकी विवरणी जो है यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे होंगे, पोस्ट वाइज सारा कुछ दिया गया है। तो देख सकते हैं हाउस कीपर है, हेल्पर है, कुक है, स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट है, पैरामेडिकल स्टाफ है, हाउस मदर है, और यहाँ पे आप देखेंगे काउंसलर है, फिर आपका कैश केस वर्कर प्रोविजन है, ठीक है, ऑफिसर चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर है, ऑफिसर इंचार्ज है। तो ये सब पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। तो पूरी डिटेल दोस्तों आपको रोजगारबिहार.com पे भी देखने को मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल सरल लैंग्वेज में यहाँ पे उपलब्ध करवाया गया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा टोटल पदों की संख्या। तो देख पा रहे होंगे टोटल पदों की संख्या 11 है। और ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख जो है आप देख सकते हैं, बायोडाटा फॉर्म यानी कि जो फॉर्म है ऑफलाइन है। तो बायोडाटा फॉर्म को डाउनलोड करना है। कहाँ से डाउनलोड करना है? रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध है, नीचे में लिंक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए बायोडाटा फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करके भर के आपको कहाँ कैसे भेजना है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले डेट देख लेते हैं। तो डेट जो है आपका बायोडाटा एप्लीकेशन फॉर्म भेजने की अंतिम तिथि जो है 10/6/2023 दिया गया है। तो 10/6/2023 तक आपको फॉर्म भेज देना है। कोई भी परीक्षा शुल्क वगैरह नहीं है और ना ही कोई एप्लीकेशन फीस है, और देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस वगैरह नहीं है। सभी पदों के लिए उम्र जो है अलग अलग निर्धारित की गई है और सैलरी भी अलग अलग दिया गया है। तो ऑफिसर इंचार्ज के लिए देखेंगे, सुपरिटेंडेंट के लिए अधिकतम आपकी उम्र जो है 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें सैलरी 33,100 रुपये है। वहीं केस वर्कर, प्रोबेशन ऑफिसर, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर के लिए 45 साल अधिकतम उम्र होनी चाहिए और 23,170 रुपये सैलरी है। उसी प्रकार से काउंसलर का आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, हाउस मदर का आप देख पा रहे होंगे, फिर पैरामेडिकल स्टाफ का देख पा रहे होंगे, फिर स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट का देखेंगे तो वही आपका सैलरी वगैरह सारा कुछ दिखाया गया है। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आगे देख लेते हैं क्या क्या है। तो हाउस कीपर के लिए एक सीटें हैं, जिसमें काम करने का ज्ञान सिर्फ साक्षर वाले भी आवेदन कर सकते हैं। हेल्पर के लिए एक सीटें है, काम करने का वही साक्षर ज्ञान होना चाहिए। और कुक के लिए भी एक सीटें है, जो कि आप काम करने का ज्ञान, खाना बनाने का ज्ञान होना चाहिए और साक्षर होना चाहिए। उसी प्रकार से स्टोर कीपर का देखेंगे तो यहाँ पे बीकॉम और इसके साथ जो है नॉलेज मांगा गया है, एमएस ऑफिस में एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। पैरामेडिकल स्टाफ के लिए यहाँ पे ग्रेजुएट मांगा गया है या फिर इंटरमीडिएट विथ ट्रेनिंग इन नर्सिंग या फिर फर्स्ट एड में आपका ट्रेनिंग होना चाहिए। और इसके अलावा हाउस मदर में देखेंगे 2 सीटें हैं, जिसमें सिर्फ 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। जो इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं वो आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से काउंसलर का देखेंगे एक सीट है, तो ये भी आपका ग्रेजुएट इन सोशल वर्क वगैरह के रूप में मांगा गया है। तो इसको आकर आप लोग रोजगारबिहार.com पे पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। फिलहाल बात करते हैं कि आवेदन कैसे करना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इच्छुक उम्मीदवार बायोडाटा फॉर्म और बायोडाटा फॉर्म के साथ जो है अपना फोटोग्राफ, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र यानी कि जो सर्टिफिकेट आपका है वो सब, और अंक पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो वो भी दे सकते हैं, नहीं है तो नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है, आवासीय प्रमाण पत्र मांगा गया है, और सभी को सेल्फ अटेस्टेड कॉपी करके आपको 10/6/2023 तक इस ईमेल आईडी पे भेजनी है। देख सकते हैं ईमेल आईडी दिया गया है। इस ईमेल आईडी पे अपना बायोडाटा फॉर्म भेजना है भरकर और सारे सर्टिफिकेट लगाकर।
तो इसे ईमेल आईडी पे भेज दीजिए। या फिर अगर आप ना इस ऐसे नहीं होता है तो आप निबंधित डाक से पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी भेज सकते हैं। एड्रेस यहाँ पे बताया गया है, तो यहाँ पे आकर आप लोग चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ तक एड्रेस दिया गया है, तो इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। इसके अलावा देखेंगे तो डेट यहाँ पे भी बताया गया है कि अंतिम तिथि जो है 10/6/2023 है, संध्या 5 बजे तक आपका फॉर्म जो है स्वीकार किया जाएगा। उसके बाद कोई विचार नहीं किया जाएगा। अब देखिए फॉर्म को भेजने के लिए भेज देंगे, लेकिन इसमें चयन प्रक्रिया क्या है, तो अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से चयन समिति द्वारा किया जाएगा। यानी कि इंटरव्यू आयोजित की जाएगी और इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन इसमें किया जाएगा। जॉब लोकेशन जो है आपका नालंदा बिहार शरीफ में होगा। और इसके अलावा आप देखेंगे तो बाकी की सूचनाएं जो है समय समय पर नालंदा के एनआईसी पोर्टल पर भी जारी की जाएंगी, या फिर रोजगारबिहार.com पे भी आपको सारा कुछ उपलब्ध करवाया जाएगा, तो आकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बायोडाटा फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। देखिए बायोडाटा फॉर्म खुल चुका है। इसमें आपको अपना नाम भरना है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, फोटो चिपका देनी है, मैट्रिक का डिटेल यहाँ पे फिल कर देना है, इंटर का डिटेल फिल कर देना है, जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो सारा कुछ यहाँ पे फिल कर देना है। एड्रेस भर देनी है, मोबाइल नंबर भर देना है, ईमेल आईडी भर देनी है और यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। और इसके साथ जो है आपका सारा सर्टिफिकेट जो है लगा के जो एड्रेस आपको बताया गया है ये एड्रेस पे आप भेज सकते हैं, या फिर इस ईमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से फॉर्म को भरना था। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सारा कुछ उपलब्ध है, इसको डाउनलोड करके भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ऑफिशियल वेबसाइट चेक करनी है तो ऑफिशियल वेबसाइट वाला भी लिंक यहाँ पे उपलब्ध है, तो यहाँ पे भी आकर चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एम्प्लॉयमेंट इन बालिका गृह फॉर फीमेल कैंडिडेट ओनली, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। तो यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑफिशियल साइट पे भी दिया हुआ है, नालंदा के एनआईसी पोर्टल पे आके चेक कर सकते हैं, या फिर रोजगारबिहार.com पे तो ऑलरेडी सब कुछ है ही। और एक रिक्वेस्ट भी है कि यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि समय समय पे जो जानकारियाँ मिलती रहती है वो सबसे पहले व्हाट्सएप पे भेज दी जाती है। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।